जहाँ पर मुसलमानों पे हमले होते हैं या किसी और कौम पे हमले होते हैं, वहाँ पे ईसाइयों पर आज नहीं तो कल नहीं तो परसों होंगे, ये बात मैं मान के चलता हूँ। एक बात तो सच है, हिंदुस्तान में ईसाइयों की संख्या बड़ी है। जहाँ पर ईसाई नहीं है वहाँ पे नए ईसाई आज नहीं तो कल आएंगे। मगर ये कहना कि पंजाब में या तो पैसा दे के या फिर ज़बरन कुछ हो रहा। पंजाब में निहंग है, पंजाब में सरदार है, पंजाब में जाट है, पंजाब में बहुत अमीर हिंदू है। वहाँ पे किसी को पैसा दे के कोई बना सकता है क्या? सोचने की बात है। पूरा पंजाब ड्रग की समस्या से जूझ रहा है, कानून और व्यवस्था समाप्त हो चुकी। सिख समुदाय क्रिश्चियन की तरफ बढ़ रहे हैं, इसमें कितनी हकीकत है और कितना गलत बात है? जब क्रिश्चियनिटी की बात खासतौर पे पंजाब में करते हैं तो ये कोई थोड़ा नई बात नहीं है। आप क्या मुख्य कारण समझ रहे हैं इस कन्वर्जन का? क्योंकि जो हमारी बाकी लोगों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि जब कोई इंसान परेशान होगा तो और उसे दूसरी जगह लगेगा कि यहाँ पर उसको सम्मान मिल रहा है, उसकी केयर हो रही है, इसलिए वो कन्वर्ट हो रहे हैं। हर किसी को अपने धर्म की अपनी इच्छा के अनुसार मानना, उसका प्रचार प्रसार करने की छूट है। मगर इससे भी एक बड़ा कारण जो मैं मानता हूँ, ठीक है, जो सिख धर्म में जो पॉलिटिक्स जो एंटर कर गई है पिछले 20-25 साल में, जैसे मैं बात करूं तो शायद आपके नॉलेज में हो, जो सिख धर्म को कंट्रोल करती है फंक्शनली, वो हमारे श्रोमणी सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है। और जो कन्वर्जेंस हो रही है वो हो रही है हमारे जो इकोनॉमिकली और सोशली जो लोअर क्लास थी, तो फिर वो इतनी फंडिंग कहाँ से आती है? पंजाब में ईसाई धर्म का बढ़ता प्रभाव, धर्मांतरण का सच या राजनीति का शोर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। जी हाँ, पंजाब गुरुओं की धरती, किसान आंदोलन की धरती और आजकल एक नए विवाद का केंद्र। सवाल पूछा जा रहा है, क्या पंजाब में बड़े पैमाने पर ईसाई धर्मांतरण हो रहा है या फिर धर्मांतरण का मुद्दा सिर्फ राजनीतिक ध्रुवीकरण का एक हथियार बन चुका है? इन सवालों का जवाब आसान नहीं है। जी हाँ, 2022 में प्रसिद्ध पत्रिका इंडिया टुडे ने अपनी कवर स्टोरी द पास्टर ऑफ पंजाब में दावा किया कि पंजाब में लगभग 65,000 पादरी सक्रिय हैं, यानी फादर सक्रिय हैं। रिपोर्ट के अनुसार जालंधर के पास रहने वाले पादरी अंकुर नरूला का मिशन 2008 में केवल 3 लोगों से शुरू हुआ था और 2022 तक उसके अनुयायियों की संख्या 3 लाख बताई गई। हर रविवार हजारों लोग उनके कार्यक्रमों में शामिल होने लगे। इन तस्वीरों ने पूरे देश का ध्यान खींचा, लेकिन असली सवाल ये था कि लोग चर्चों की ओर क्यों जा रहे हैं। एक बात तो सच है, हिंदुस्तान में ईसाइयों की संख्या बड़ी है। 2000 साल पहले यहाँ पे कोई ईसाई नहीं था, आज 2.3% ईसाई हैं। क्योंकि ईसाई धर्म, ईसाई की समस्या के बाद आया है, ये लोग भूल जाते हैं। तो जहाँ पर ईसाई नहीं है वहाँ पे नए ईसाई आज नहीं तो कल आएंगे, पड़ोस के इलाकों से आएंगे, विदेश से जो पढ़ के आए हैं उनमें से कुछ आएंगे, कुछ पढ़ के, किताब पढ़ के, इंजील पढ़ के अपने आप को समझेंगे, और कुछ जिस कौम में भी अभी आप हैं अगर उसमें सताए जा रहे हैं, अगर सिख दलित है, मजहबी दलित है, हिंदू दलित है, कहाँ जाएगा वो? 2000 साल से, 500 साल से सताया जा रहा है। तो उसको अगर कोई आके बताता है कि तुम ऐसे कौम में आओ जहाँ पे सब इंसान बराबर हैं, तो उसके मन में कुछ कौतूहल तो होगा कि जाके देखूँ मैं। अगर उसको पसंद नहीं आएगा तो वापस चला जाएगा। मगर ये कहना कि पंजाब में या तो पैसा दे के या फिर ज़बरन कुछ हो रहा। पंजाब में निहंग है, पंजाब में सरदार है, पंजाब में जाट है, पंजाब में बहुत अमीर हिंदू है। वहाँ पे किसी को पैसा दे के कोई बना सकता है क्या? सोचने की बात है। इसको अगर मैं कहूँ कि बेवकूफ़ी की बात है तो वो भी बुरी बात नहीं हो। क्या, हालांकि मैं बेवकूफ़ी जैसा शब्द इस्तेमाल नहीं करता हूँ, मगर उसके अलावा और कौन सा शब्द है? और क्या पंजाब में ज़बरन कुछ हो सकता है? आपने पंजाबों को, लोगों को देखा है, हट्टे कट्टे हैं, फौज में भरे हुए हैं, पुलिस में भरे हुए हैं, कैसे वहाँ पे कोई ज़बरन हो जाएगा? तो ये कहना कि पंजाब में ज़बरन को ईसाई बना रहा है, इस बात को छुपाने की है कि पंजाब में
आज भी दलित सताया जा रहा है। रिपोर्ट बताती है कि पंजाब के दुआबा और मांझा क्षेत्रों में बड़ी संख्या में दलित, सिख और सामाजिक रूप से वंचित समुदाय चर्चों की ओर आकर्षित हुए हैं। कारण क्या था? कई लोगों का कहना था कि चर्चों में उन्हें बराबरी, सम्मान और अपनापन मिलता है। वो लोग जो वर्षों से जातिगत भेदभाव, सामाजिक उपेक्षा का सामना कर रहे थे, उन्हें यहाँ नई पहचान और आत्मसम्मान महसूस हुआ। यानी कहानी सिर्फ धर्म की नहीं बल्कि सम्मान और सामाजिक न्याय की भी है। तो सर, जो ये ज़बरदस्ती का हो रहा है, ये तो हम सुनते आए हैं, शुरू से होता है कि जहाँ पे भी फादर और नन देखे जाते हैं तो ये एक बता दिया जाता है कि ये लोग अब कन्वर्ट करेंगे, ज़बरदस्ती करेंगे, पैसों की लालच में करेंगे। अगर मैं 1 लाख रुपए दे के किसी को ईसाई बनाता हूँ, कल आपको 1,10,000 रुपये दे के उसको हिंदू बना दीजिए, कम से कम गरीब के पास 2 लाख रुपये तो पहुँचेगा। इससे ज़्यादा शर्मनाक और झूठी बात हो नहीं सकती है। हिंदुस्तान में आज की तारीख में, जहाँ पे सारे सरमाएदार हिंदू हैं, क्या किसी को कोई पैसा दे के ईसाई बना सकता है? क्या चर्च के पास इतना पैसा है? पैसा होता तो स्कूल में लगाते, कॉलेज में लगाते, अस्पताल में लगाते, उन जगह जहाँ पे सरकार भी नहीं पहुँचती है। लेकिन यहीं से राजनीति शुरू होती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा से जुड़े कई नेताओं ने इसे सिर्फ धार्मिक परिवर्तन नहीं बल्कि जनसंख्या संतुलन में बदलाव और सांस्कृतिक चुनौती के रूप में देखना शुरू किया। 65,000 पादरियों और लाखों अनुयायियों की चर्च राजनीतिक गलियारों में तेजी से फैलने लगी। मार्च 2025 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मोगा में एक रैली में कहा कि पंजाब कर्ज, नशे, भ्रष्टाचार, गैंगस्टरवाद और धर्मांतरण से बर्बाद हो रहा है। पूरा पंजाब ड्रग की समस्या से जूझ रहा है। कानून और व्यवस्था समाप्त हो चुकी। 26 के शुरुआत में ही 3 सरपंच से हत्या हो गई। गैंगस्टर उगाही कर रहे हैं और पुलिस चौकी के अंदर ही एएसआई की हत्या हो जाती है। एक रिपोर्ट है, पूरे देश में हीरोइन का कारोबार, नशे का कारोबार जो है, उसमें से 45% अकेले पंजाब में है, अकेले पंजाब में। भाइयों बहनों, मैं आज पंजाब की जनता को कहने आया हूं, एकदम कम नहीं है आप पार्टी में नशे का कारोबार समाप्त करने का। और कांग्रेस और अकाली तो पहले ही थे, इन्होंने नहीं रोक पाए। नशे का कारोबार अगर कोई रोक सकता है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी रोक सकती है। और मैं आज वादा कर कर जाता हूं आपसे, हमने कहा था धारा 370 हटाएंगे, हटा दी। आतंकवाद भी आज अंतिम सांसें गिन रहा है। हमने कहा था नक्सल मुक्त करेंगे, देश नक्सल मुक्त होने जा रहा है। और आज कहकर जाता हूं पंजाब को, आप फरवरी में आशीर्वाद दे दीजिए, 2 साल में हम पंजाब से मूल समेत नशे के कारोबार को उखाड़ कर फेंक दें। उन्होंने वादा किया कि अगर पंजाब में भाजपा की सरकार बनी तो 1 महीने के भीतर धर्मांतरण विरोधी कानून लाया जाएगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि धर्मांतरण को नशे और अपराध जैसी समस्याओं के साथ जोड़कर पेश किया गया। ईसाई संगठनों ने इस बयान का विरोध किया। उनका कहना था कि इससे गरीब और हाशिए पर खड़े समुदायों को कलंकित किया जा रहा है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी इसे वोट बैंक की राजनीति बताया। कांग्रेस और अकाली दल ने सवाल उठाया कि यदि भाजपा वास्तव में इतनी चिंतित है तो राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा कानून क्यों नहीं लाती। दिलचस्प बात यह है कि पंजाब में चर्चों में बढ़ते प्रभाव को सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि राजनीतिक शक्ति के रूप में भी देखा जाने लगा है। जब क्रिश्चियनिटी की बात खासतौर पे पंजाब में करते हैं तो ये कोई थोड़ा नई बात नहीं है। 1849 में जब पंजाब पे अंग्रेज काबज हुए थे, उसी टाइम से उन्होंने जो सर्च की थी, जो पंजाब है, पंजाब की जो बेसिक नेचर है वो फाइटर है, रेबेलियन। क्योंकि बिल्कुल लास्ट में पंजाब को उन्होंने कैप्चर किया था
तो फिर सर्च की भी इनका जो सोर्स ऑफ जो एनर्जी है वो कहाँ से आता है। तो उन्होंने देखा कि जो सिख धर्म है, जो उनका गुरु ग्रंथ साहब है, उसमें इनकी जो आस्था है, उसके जो रूल्स हैं, जो ह्यूमैनिटी ग्राउंड उनका है उस धर्म का, तो उसमें घुसपैठ शुरू हुई। उस टाइम से ये शुरू हो रहा है। और आफ्टर इंडिपेंडेंस इसकी जो स्पीड थी वो बहुत स्लो थी। वैसे मैं आपको थोड़ा डाटा दूं, एक रिक्वेस्ट मैं आपसे व्यूवर से और आपसे करूंगा, मैं निजी तौर पर किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं हूँ। हर धर्म का अपना अपना एक स्टेटस है, उनका मान सम्मान है। मैं सिर्फ एक सोशल इम्पैक्ट जो पंजाब में, पंजाब के स्ट्रक्चर पर इसके पड़ रहे हैं, मैं कुछ डाटा के साथ आपसे बातें करना चाहूंगा। 2001 में जो जनगणना हुई थी, सेंसस हुई थी, उस वक्त पंजाब में 2,92,000 क्रिश्चियन जो पॉपुलेरिटी थी, 2,92,000। उसके बाद 2011 में 10 साल बाद जो सेंसस हुई, जनगणना हुई, उसमें 3,48,000 3,48,000 क्रिश्चियन पॉपुलेरिटी थी। दैट मीन 10 साल में सिर्फ 56,000 क्रिश्चियन पॉपुलेरिटी बढ़ी, यानी 56,000 जो कन्वर्जन हुई। उसके बाद 2020 के बाद अचानक इसमें बूम आया। हालांकि 2020-21 में जो सेंसस नहीं हुई थी कोरोना के कारण, लास्ट ईयर जनवरी 25 का मेरे पास एक अनऑफिशियल रिपोर्ट थी एक एजेंसी की, 2025 के स्टार्टिंग जनवरी फरवरी में पंजाब में 2 मिलियन से ऊपर क्रिश्चियन पॉपुलेरिटी थी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसका ग्रोथ रेट कितना बड़ा। और उसमें भी एक हैरानीजनक तथ्य है कि सिर्फ 2023-24 में 1.5 ईयर में, सिर्फ 1.5 साल में 3.5 लाख की कन्वर्जेंस हुई। और ये कन्वर्जेंस हो कहाँ रही है? खासतौर पंजाब के जो बॉर्डर एरियाज है, जैसे गुरदासपुर है, अमृतसर है, तरनतारन है, उस एरिया में जो आबादी का जो रेशो है वो टोटली पलट चुकी है। यानी वो मेजॉरिटी में मोर देन 30% जो पॉपुलेशन है वो क्रिश्चियन हो चुकी है। और अब जो पहले जो धर्म परिवर्तन ये हो रहा था, कन्वर्जेंस हो रही थी, जो हमारे सो कॉल्ड, हालांकि मैं और मेरा सिख धर्म इसको नहीं मानता जात पात को, कोई इसमें स्वर्ण नहीं है, कोई दलित शूद्र नहीं है, फिर भी जो समाज के अकॉर्डिंगली हमारा जो दलित भाईचारा था, जैसे पंजाब में हमारे सिखों में एक मजहबी सिख भाईचारा है, हमारा बहुत हार्डकोर भाईचारा पुराना है। और हिंदू इज्म में जो एक बाल्मीक भाईचारा है, उसमें से बहुत ज्यादा कन्वर्जेंस हो रही थी। और अब रिसेंटली पिछले 2-3 साल में मैं वाच कर रहा हूँ कि जो हमारा दूसरे जो अपर क्लासेज है, जैसे बीसी कैटेगरीज है, हमारे जनरल क्लासेज है, उसमें भी जो कन्वर्जेंस हो रही है। सो जो इसका जो रेट है ये बहुत इंक्रीज हुआ है। दैट्स अलार्मिंग। कुछ चर्च समूहों ने भाजपा का समर्थन किया, कुछ ने अपनी अलग राजनीतिक पहचान बनाने की कोशिश की। यहाँ तक कि यूनाइटेड पंजाब पार्टी नामक राजनीतिक मंच की घोषणा भी चर्च परिसर से ही की गई। यानी धर्म, समाज और राजनीति तीनों का मेल दिखाई देने लगा। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल पे, क्या वास्तव में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण हो रहा है? सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2011 की जनगणना में पंजाब में ईसाइयों की आबादी केवल 1.26% थी, लेकिन ईसाई संगठन और संघ परिवार दोनों ही मानते हैं कि वास्तविक संख्या इससे अधिक हो सकती है। कारण यह है कि अनेक लोग आधिकारिक रिकॉर्ड में अपना धर्म नहीं बदलते। यदि कोई अनुसूचित जाति का व्यक्ति ईसाई बनता है तो उसे आरक्षण और अन्य संवैधानिक लाभ होने पड़ सकते हैं। इसलिए कई लोग चर्च जाते हैं, ईसाई प्रार्थनाओं में भाग लेते हैं, लेकिन सरकारी दस्तावेज में अपनी पुरानी पहचान बनाए रखते हैं। देवेंद्र साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि हमारी जो बाकी लोगों से बात हुई है उनका ये साफ साफ कहना है कि भाई अगर किसी को परेशान होगा, कोई तकलीफ में होगा, दुख में होगा और उसे लगेगा कि उसको सम्मान नहीं मिल रहा है, तो वो देखेगा कि दूसरी जगह जहां पे उसे सम्मान मिल रहा है वो वहां पर जाएगा। तो ये हो रहा है तो लोग इसलिए क्रिश्चियनिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। इसकी क्या जमीनी हकीकत है, इसको जरा आप समझा पाएंगे? बिल्कुल ठीक है बात जो कर रहे हैं सर। जो हमारा सिख धर्म था, जो हमारे गुरुओं ने दिया था, जो हमारे जो गुरु ग्रंथ साहब है,
जो उसकी जो पूरी विचारधारा है, जो उसका जो थीम है, उसमें मैं आपको उसकी एक लाइन दूंगा, मानस की जात सब में एक पहचान वो, जिसका मीनिंग ये है कि पूरी जो मनुष्यता है वो उसमें कोई बड़ा छोटा नहीं है। ये हमारी पूरी सिख धर्म का जो बेस था, उसमें कोई जात पात नहीं थे। हमारे गुरुओं ने जो लंगर प्रथा शुरू की थी उसमें सब मिल बांटकर बैठते थे, मगर अभी तक भी वो जात पात नहीं गई। ये ठीक है, हमारे जो दलित भाईचारे है, जो हमारा सिख धर्म का एक अटूट हिस्सा था, उनको टाइम बीतने के साथ भी हम हमारे गुरुद्वारों में या हम अपने घरों में वो मान सम्मान सोशली नहीं दे सके जो जिसके वो हकदार थे। यही कारण था कि जब उनको थोड़ी स्पेस मिली, जो किसी और धर्म के जैसे क्रिश्चियनिटी के लिए तरफ वापस चले गए, ये भी एक बड़ा कारण है। मगर इससे भी एक बड़ा कारण जो मैं मानता हूं, ठीक है, जो सिख धर्म में जो पॉलिटिक्स जो एंटर कर गई है पिछले 20-25 साल में, जैसे मैं बात करूं तो शायद आपके नॉलेज में हो, जो सिख धर्म को कंट्रोल करती है फंक्शनली, वो हमारी श्रोमणी सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, जो 1920 में एक्ट के साथ जो फॉर्म हुई थी। वो एक इलेक्टेड बॉडी है, उसके मेंबर जैसे एमएलए की तरह इलेक्ट होते हैं। पिछले 20-25 साल से उसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा हुई है, यानी वो पॉलिटिकली फंक्शन कर रही है। जो उसका मेन जो सिख धर्म के असूलों का प्रचार प्रसार था गांवों में, हमारे जो पिछड़े वर्ग हैं, हमारे जो पिछड़ी जाति है, उनमें वो उनसे भटक गए। तो यही कारण था, जब उनको आप बिल्कुल ठीक करे, उनको स्पेस मिला, हमने स्पेस दिया, तो वो क्रिश्चियनिटी की तरफ गए। मगर इसमें मैं एक बात और आपसे करना चाहूंगा। ठीक है, ये एक फैक्ट है कि हमने उनको इग्नोर किया और वो चले गए। फैक्ट है जो पूरे पंजाब में अगर देखें तो जगह जगह ठीक है गुरुद्वारे भी बन रहे हैं, मंदिर बन रहे हैं। पूरे पंजाब में तकरीबन मोस्टली 70% गांवों में और शहरों में गिरजाघर, उनके स्कूल हैं, हॉस्पिटल हैं, ये बन रहे हैं। और जो कन्वर्जेंस हो रही है वो हो रही है हमारे जो इकोनॉमिकली और सोशली जो लोअर क्लास थी। तो फिर वो इतनी फंडिंग कहाँ से आती है? वो इतना डोनेट तो कर नहीं सकते, इतने बल्क लेवल पे। और गांव में और शहरों में जो चर्चेज ने जो प्राइम लैंड्स खरीदी हैं वो है। तो जो कन्वर्ज हो रहे हैं, जो इनके पास्टर्स हैं, उनको फंडिंग हो रही है। अगर जो कन्वर्ज होता है वो उनके बच्चों का पूरा स्टडी का खर्च उठाते हैं, तो वो कहाँ से आ रहा है? मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूँ। पंजाब एक ऐसा खिता है जिसने सभी धर्मों को गले लगाया है। मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ कन्वर्जेंस के जो समाज के ऊपर, जो पंजाब की डेमोग्राफी के ऊपर जो प्रभाव पड़ रहे हैं, मैं उनके बारे में बात करूंगा। पंजाब हमेशा से एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेट रहा है पूरे हमारे देश के लिए। और जब पंजाब की बात करते हैं तो नेचुरली उसमें सिख धर्म की बात करते हैं। सिख धर्म को आप देखो, हमारी जो आजादी की लड़ाई में इनकी कितनी कुर्बानियां हैं, उसके बाद बॉर्डर पे जहां भी है, आर्मी में है, उसके फाइट है, वो एक सिख धर्म की स्पिरिट है, फाइटर स्पिरिट। जब वो कन्वर्जेंस होती है, क्योंकि सिख धर्म जो इस पंजाब का रीजन का है, इसके कल्चर को, इसका कल्चर, उसके जो सोशल जो गुण अवगुण है वो यहाँ के लोगों में आए हैं, जो उनकी फाइटर प्रवृत्ति है। जब वो कन्वर्ज होते हैं किसी दूसरे धर्म में, तो उनका पूरा एक स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। उनकी पूरी मॉरल वैल्यूज, उनकी जो मान्यताएं हैं, जो उनकी प्राथमिकताएं हैं, वो सभी चेंज हो रही है, जो पंजाब के लिए, पंजाब के एक सोशल स्ट्रक्चर के लिए एक कोई अच्छी बात नहीं है। ये अलार्मिंग है, एक रीजन कह सकते हैं। पंजाब की राजनीति में इन्हीं अब क्रिप्टो क्रिश्चियन कहा जाने लगा है। समझिएगा ये बात, यदि यहीं से विवाद और जटिल हो जाता है, क्योंकि सरकार के पास ठोस आंकड़े नहीं हैं, जबकि राजनीतिक दावे लगातार बढ़ रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण सवाल, यदि बड़ी संख्या में दलित और गरीब लोग चर्चों की ओर जा रहे हैं, तो क्या धार्मिक चमत्कारों की वजह से, या फिर ये समाज में मौजूद असमानता और जातिगत भेदभाव का परिणाम है? लोगों का कहना है कि इस सवाल का जवाब तलाशने के बजाय राजनीतिक दल धर्मांतरण के डर को चुनावी मुद्दा बना रहे हैं। जॉन दयाल अपने लेख में लिखते हैं कि पंजाब में धर्मांतरण की बहस केवल धर्म की बहस नहीं है, ये गरीबी, जाति, सम्मान, पहचान और राजनीति की बहस बन चुकी है। अब पंजाब के सामने सबसे बड़ा सवाल शायद ये नहीं कि कितने लोग चर्च जा रहे हैं,
बल्कि ये है कि आखिर लोग अपनी पारंपरिक धार्मिक और सामाजिक संस्थानों से निराश क्यों हो रहे हैं। और जब तक इस सवाल का जवाब नहीं मिलेगा, धर्मांतरण का विवाद भी खत्म नहीं होगा। दोस्तों, आप लोग क्या सोचते हैं? क्या पंजाब में धर्मांतरण वास्तव में एक बड़ी सामाजिक हकीकत है, या फिर इसे चुनावी राजनीति के लिए बड़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दें, फिर हम लेकर आएंगे, कहीं से ढूंढ के लेकर आएंगे आपसे जुड़ी हुई खबर। तब तक के लिए दासों तक।